तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुसल्लसनुमा तख्ती की गर्दिशी हरकत से शीशे वाला ठोस जिस्म क्या कहलाता है? तो यहाँ पे उस्तवाना है, मखरूत है, कुर्रा है और हरम है। इस सवाल का जवाब है सही बी, मखरूत सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 12 सेंटीमीटर जिला रखने वाले मकब का हजम मालूम करना है। देखिए इसे किस तरह से हल करेंगे हम। मकब का हजम मालूम करने का जाबिता है ए की तीसरी कुव्वत। यहां ए बराबर 12 है, दिया हुआ है हमने 12 सेंटीमीटर, ये ए की कीमत है। अब इसी के ए की कीमत हम यहाँ पे दाखिल करेंगे। मकब का हजम बराबर ए की तीसरी कुव्वत यानी 12 की तीसरी कुव्वत 12 क्यूब। इसे हम ऐसा भी लिखते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12, तीसरी कुव्वत है इसलिए 3 बार ज़रब दे। 3 बार अगर हमें ज़रब दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जवाब आएगा उसका 1728। ये इसका सही जवाब होगा। सही जवाब है ए 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। 12 क्योंकि सेंटीमीटर है, 3 मरतबा है 12, तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। 3 मरतबा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को 3 मरतबा ज़रब करेंगे तो हम इस तरह से उसकी इकाई होगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इकाई भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस तरीके से हम 12 सेंटीमीटर जिला रखने वाले मकब का हजम मालूम कर सकते हैं। हजम मालूम करने का जाबिता हमें मालूम होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8 सेंटीमीटर हजम रखने वाले मकब का बगली सतह का रकबा क्या होगा? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें मकब का बगली सतह का रकबा मालूम करने का जाबिता क्या है वो देखना है। इसका जाबिता है 4 ए की दूसरी कुव्वत। ये मकब का बगली सतह का रकबा मालूम करने का जाबिता है। ठीक है, अब यहां पर ए यानी 8 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, ए की कीमत यहां पे डालेंगे 4 इंटू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 ये बाद में लिखेंगे 4 इंटू 8 स्क्वायर, 4 इंटू 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर यानी 8 का मुरब्बा। 8 का मुरब्बा होता है 64। ठीक है, ये हमारे पास इसका जवाब है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 इंटू 64 करेंगे। 4 इंटू 64 अगर हम कर रहे हैं तो जवाब 256 आएगा। ये हो गया मकब का बगली सतह का रकबा। मकब का बगली सतह का रकबा जबकि हजम 8 सेंटीमीटर हो, ये जवाब है। अब यहाँ पे देखिए 8 स्क्वायर हम ले रहे हैं। स्क्वायर यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर है, ये सिर्फ 8 के लिए बात। स्क्वायर यानी 2 मरतबा 8 आ गया, तो इसकी भी कीमत क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। जिस तरह से हम 8 स्क्वायर ले रहे हैं उसी तरह से हम सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लेते हैं जब ये जवाब आता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सही जवाब होगा। इस तरह से हम इस मसावत को भी, इस हिसाब को भी हल कर सकते हैं अगर हमें इसका जाबिता मालूम हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है,
दायरे का रकबा क्या होगा जिसका मुहित 22 सम यानी सेंटीमीटर है। दायरे का रकबा पूछा गया है यहाँ पर मुहित देकर, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो आइए देखते हैं इस मिसाल को हम किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, दायरे का रकबा क्या होगा जिसका मुहित 22 सेंटीमीटर है। तो हमें मुहित दिया हुआ है यहाँ पर, मुहित बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुहित बराबर 22 सेंटीमीटर बोल के लिखेंगे। मुहित मालूम करने का जाबिता क्या है वो भी हमें पता है। मुहित बराबर 2 पाई r बराबर 22, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसे इस तरह से इंप्लाइज की निशानी देंगे, पाई r बराबर 22/2, ठीक है। ये 22/2 यानी क्या हुआ ये, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, पाई की कीमत हमेशा 22/7 होती है, ये फिक्स। हाँ, पाई बढ़ने से पाई की कीमत 22/7 होती है हमेशा, ठीक है। अब वो हमने यहाँ पे दाखिल की। उसके बाद में r बराबर 22/7 यानी 22/2 यानी 2 1 के 2 2 1 के 2 2 1 के 2, ये क्या हो गया 11 बचे हैं यहाँ पे, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद देखो हम r को जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे r को, और बाकी की जो तमाम अयदाद हैं वो उनको उस तरफ ले जाएंगे। 7 जो कि नसब नुमा में है, अगर ये बराबर निशानी के दूसरी तरफ चला गया तो जरब में आ जाएगा। 11 जरब 7, ये 22 बराबर निशानी के दूसरी तरफ आ गया तो ये आ जाएगा नसब नुमा में 7/22 हो जाएगा। इसे अगर हम मजीद मुख्तसर कर रहे हैं तो इसे जरब दे रहे हैं, 77 डिवाइडेड बाय 22 हो जाएगा, ये 77 डिवाइडेड बाय 22 हो जाएगा। 11 × 7 77 होता है। फिर ये दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं, 11 2 22, 11 7 77 यानी कि 7/2। आर की कीमत हमें मालूम हो गई 77/2 है। जब आर की कीमत हमें मालूम हो गई तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे दायरे का रकबा मालूम करेंगे। दायरे का रकबा बराबर पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर जो है ये दायरे का रकबा मालूम करने का जाबिता है। पाई यानी 22 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। r स्क्वायर यहाँ पे देखो, r स्क्वायर यानी इसे हम ऐसा लिखते हैं 7/2 कॉस की दूसरी कुवत, r की जगह पे 7/2 दूसरी कुवत कॉस की। इसे मजीद कैसा मुख्तसर करते हैं, देखो यहाँ पर 22/7 जरब 7/2 यानी कॉस के अंदर जितनी भी एदाद हैं, जितने भी नंबर हैं, जो भी चीज है सबकी दूसरी कुवत लगाते हैं हमें। 7 की दूसरी कुवत यानी 7 × 7 दैट इज इक्वल टू 49 बटे ये तो हो गया बटे 4, ठीक है। इसे हम इस तरीके से हल करते हैं। 2 की दूसरी कुवत होता है 4। अब नेक्स्ट देखो 7 × 7 7 7 49, ये तकसीम हो गया। अब यहाँ पे 2 2 × 4 2 1 2 जरब 2 1 2, तो बचा क्या भाई, इसे अगर हमें ध्यान से देख रहे हैं तो जो बच रहा है वो लिखते देखो भी, इसे और इसे जरब करते हैं 7 जरब 11 यानी 77/2 1 2, 2 जरब 1 2 1 2 होता है। नेक्स्ट इसे मजीद मुख्तसर करते हैं हमें 2 1 2 2 3 6, ठीक है। एक बचा तो वो एक यहाँ पे आएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा हम लोग 8 तक पढ़ेंगे, 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा। 17 में से 16 गए तो एक बचा, वो एक के बाजू हम सिफर लगाएंगे और यहाँ पे अशरिया लगाएंगे, 10 हो गया।
10 हो गया तो जवाब 2 5 10। तो जवाब क्या आएगा 38.5। एक मरतबा यहाँ पे करके बताता हूँ, देखो 77/2, 2 1 2, 2 3 6, 1 बचा, फिर ये 18 17 हो गया, 2 8 16, 16 17 में से 16 चले गए तो 1 बचा, वो एक के पास यहाँ पे सिफर लगा रहे हैं, हमें ये सिफर लगाने की वजह से यहाँ पे आश्चर्य लगा रहे हैं, 2 5 10। तो जवाब आएगा 38.5। 38.5 आर इसकी सही कीमत है और इकाई है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से हम इसका सही जवाब हासिल कर सकते हैं। यस, तो ये हो गया इस मिसाल को हल करने का तरीका। एक ही मिसाल में हम दो ज़ाबिते इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ज़ाब्ता कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आइए एक और मिसाल हम यहाँ पे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक मकब का कुल सतही रकबा 600 मुरब्बा सम हो तो इसके किनारे की लंबाई क्या होगी, हमें पता करनी है। ठीक है, हल दिया क्या हुआ देखो, हम पहले वो लिखेंगे, हम मकब का कुल सतही रकबा बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमने। अब मकब का कुल सतही रकबा मालूम करने का जाबिता हमारे पास है, वो भी 6a स्क्वायर, ये इसका जाबिता है। 6a स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें ए की कीमत मालूम करनी है बी, क्योंकि ए किनारे की लंबाई है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर बराबर 600 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 इस तरफ आ जाता है तो ये बटे में आएगा, 6 1 6, 6 1 6 और ये 2 सिफर, तो द आंसर विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, हमें ए स्क्वायर की कीमत नहीं होना, हमें ए की कीमत चाहिए। तो ए ये भी मुरब्बा है और ये भी एक मुरब्बा है, इसका जजुल मुरब्बा है ए स्क्वायर को हम ए भी लिख सकते हैं, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ए अंडर रूट 100, ऐसा भी लिख सकते हैं हमें। अब ये रूट 100 है, देखो ये रूट 100 जब रूट के बाहर आ जाता है, ये 100 एक मुरब्बा अदद रहने की वजह से जब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो इसकी कीमत बनेगी 10। a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जवाब यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। बी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सही जवाब है।